पिछले 8 सालों से मेरी जो लेफ्ट टांग है, हाँ, उसे चलने फिरने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से दर्द होता था, नीचे तक जाता था और मैं पिछले 8 वर्षों से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं 6 महीने बाद जब ये दोबारा होता था, मैं 8 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता था और चल नहीं पाता था। टॉयलेट भी मुझे सारा लेके जाना पड़ता था। हाँ, ताकत पैरों में थी नहीं, लेफ्ट में बिल्कुल नहीं थी, राइट में थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन अब राइट में भी दर्द मेरा होने लगा था पिछले 3 महीने से। जब इनकी स्थिति ऐसी थी कि चलने लायक नहीं थे और ये लाठी लेके चल रहे थे। आपकी जो सर्जरी है जी, वो देश विदेश में, कह सकता हूं मैं, आप जैसा डॉक्टर शायद विदेशों में भी एक आधा होगा जो आप जो भी सर्जरी करते हैं। मेरे लिए डॉक्टर साहब जो है एक तरह से इंसानियत के देवता हैं और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया। आज मैं सही तरह से चल पा रहा हूं, डॉक्टर साहब की ही देन। और 2 किलोमीटर घूम रहे हैं और मेरे साथ घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया घूम रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले थे, अब से 25 साल पहले। हाँ, वैसे 400 बिल्कुल सेम वही आ गई। तो असलम भाई जी हमारे पेशेंट हैं और उनके साथ हमारे नेताजी हैं यूसुफ कुरैशी जी, जो कि मवाना मेरठ से आए हैं। तो क्या दिक्कत होती थी सर? मुझे दिक्कत ये होती थी, पिछले 8 सालों से मेरी जो लेफ्ट टांग है, हाँ, उसे चलने फिरने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। हाँ, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से दर्द होता था, नीचे तक जाता था और हाँ। मैं पिछले 8 वर्षों से बहुत ज़्यादा पीड़ित था और ये दर्द कभी ठीक हो जाता था, कभी हो जाता था और 6 महीने बाद कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं 6 महीने बाद जब ये दोबारा होता था, मैं 8 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता था और चल नहीं पाता था। टॉयलेट भी मुझे सारा लेके जाना पड़ता था। और पैरों में जैसे जब आए थे तो ताकत भी कम हो गई थी। हाँ, ताकत पैरों में थी नहीं, लेफ्ट में बिल्कुल नहीं थी, राइट में थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन अब राइट में भी दर्द मेरा होने लगा था पिछले 3 महीने से। बहुत परेशान थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो आप तो देखिए बड़ी जानी मानी हस्ती हैं उस एरिया के। मुझे ये बताइए नेताजी कि इस स्थिति में इनको जब लेके आए तो तब इनकी हालत कैसी थी और ऑपरेशन का मन इन्होंने कैसे बना लिया? आपको ये बतलाऊं, क्योंकि पहले तो लोग बाग डरते ही इस ऑपरेशन से, जी, 100% मने करते हैं जी, हमारे मिलने वालों ने। क्या, लेकिन हमारी मौसी जी के लड़के ने ये बतलाया जी, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर साहब के धोरे जाइए आप, बिल्कुल आप निश्चित जाइए, बिल्कुल ठीक होगा एक बार। जी, जब इनकी स्थिति ऐसी थी कि चलने लायक नहीं थे और ये लाठी लेके चल रहे थे। जी। अब बताइए, इतनी कम उम्र में, इनकी 47 साल आयु है जी, जी, और इनके छोटे छोटे बच्चे। जी। हमने बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिया हमने कि हम ऑपरेशन कराएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो पाएंगे। और हमारा मेरठ जी। जिला हब है डॉक्टरों का। जी, 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 लेकिन बिल्कुल। हमें बहुत लोगों ने क्या, लेकिन हमने नहीं सुना, क्योंकि वो काट पीट के करते हैं। आपकी जो सर्जरी है जी, वो देश विदेश में, कह सकता हूं मैं, आप जैसा डॉक्टर शायद विदेशों में भी एक आधा होगा जो आप जो भी सर्जरी करते हैं। चलिए इस आपका सर्जरी प्रेम के भी लिए है। डॉक्टर साहब सर्जरी जो के लिए है मेरे लिए, डॉक्टर साहब जो है एक तरह से इंसानियत के देवता हैं और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया और आज मैं सही तरह से चल पा रहा हूं। डॉक्टर साहब की ही देन है। तो सब ऊपर वाले की है, मेरे ख्याल से जो अल्लाह ताला सोचता है वही होता है। पर मुझे ये बताइए कि कई लोगों ने नेताजी डराया भी था ऑपरेशन। हमें बिल्कुल 100% नु कह रहे थे ऑपरेशन मत कराना। कुछ अधिकारियों ने बताया था हमें, जी, भैया चल नहीं पाओगे आप बिल्कुल, ऑपरेशन और किया तो फेल हो जाओगे। हाँ। लेकिन मेरा दिल, मैं दिल से बतला रहा हूँ, मैंने अपने दिल पे हाथ रख के कहा था कि हम ऑपरेशन कराएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ऊपर वाले चाहे 100% हम सफल हो जाएंगे। और जिसका नतीजा है आज हम बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल चल के और 2 किलोमीटर घूम रहे हैं और मेरे साथ घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया घूम रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले थे, अब से 25 साल पहले। हाँ, वैसे 400 बिल्कुल सेम वही आ गई। देखिए मुझे घूमने एक बात बताऊं। देखिए आपकी जो रिकवरी हुई है, जो आप ठीक हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान इनका, नेताजी का जाता है। नहीं, मेरा नहीं है जी, इनका ही है। खुदा का है जी, हमारा भी नहीं, हम तो इसके बंदे ऊपर तो हैं। खुदा का है, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा योगदान जो आपका है और उसके बाद यूसुफ भाई ने सहयोग किया है, खालिद भाई का भी सहयोग रहा है। उन्होंने हमें एक गाइडलाइन दी, खालिद भाई ने बताया कि आप वहां जाइए, डॉक्टर साहब से मिलिए। देखिए उन्होंने और बताया, बढ़िया अच्छे डॉक्टर्स हैं। ये देखिए दिखाने भी आए, ऑपरेशन में भी रहे और उन्होंने अगले दिन भी मेरे से बात की। मतलब इन्होंने पूरी रिकवरी आपके साथ देखी
और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वही आज ये बताने भी आए हैं कि देखिए अब वापस से 2 किलोमीटर चलने लायक स्थिति बन गई है। ये मैं आपकी तारीफ करूंगा, इतने अच्छे लोग फरिश्ते जैसे कम होते हैं जो इतना ध्यान रखते हैं। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, इसमें हम कोई तो- शक नहीं, नेताजी ने बहुत ध्यान रखा, मेरे साथ 3 दिन रहे और इससे पहले भी तबियत जब भी रहे, और ये मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं। इतने अच्छे लोग हैं इसलिए आप ठीक हुए हैं। देखिए मैं तो रोज काम पे बैठता हूँ, जो लेके देखिए आना पड़ता है ना, देखिए हिम्मत करके। अच्छा आपको कई लोग जैसे बता रहे हैं, डरा भी रहे थे, बहुत ज्यादा ये बता रहे थे कि ऑपरेशन नहीं करें, कुछ डॉक्टरों ने भी आपको ये बताया कि बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर्स ने भी कहा और परिवार वालों ने भी कहा। हिम्मत नहीं। हाँ। अब उसके बाद नेताजी अगर ये हिम्मत नहीं करते, अगर आप हिम्मत नहीं करते तो ऑपरेशन नहीं हो पाता। नहीं इन्होंने भी हिम्मत उसी वक्त पे कर ली थी जी। जब खालिद भाई और हम बैठ के बातचीत कर रहे थे। हाँ चाय पी रहे थे एक जना तीनों, और मैंने बिल्कुल तय कर लिया था उनको चलना है बस। 10 वो अक्टूबर उन्होंने में हमने तय कर लिया था, 10 अक्टूबर 2025 में कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। फिर क्या किसी ने कुछ भी कहा, हमने किसी की बात नहीं सुनी। बहुत लोगों ने कहा बोल, कुछ नीम हकीम भी हमारे पास है। हाँ उन्होंने भी डराया। हाँ, बहुत मिलने देखिए चलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे ये भी है कि लोगों को अभी जानकारी नहीं है नेताजी के ऐसे ऑपरेशन भी होते हैं। मैंने आपसे बतलाया सिर्फ मेरठ कितना बड़ा हब है जी, बहुत सारे लेकिन डॉक्टर, मतलब 1 किलोमीटर में डॉक्टर है आधे मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है बतलाने का, हाँ उन लोगों को ये वो खोल के करते जी। हैं, और आप जो है लेजर द्वारा उसी जगह स्पॉट पे करते हैं काम, हाँ। जहाँ नस खराब है या हड्डी को आपको जैसा करना वो तो आप जानो, जी, जी, जी। आप उसी पे काम करते हैं। इनको पता भी नहीं हुआ अगले दिन। दरअसल क्या है, मेरठ में अभी स्पाइन सर्जरी के बारे में जानकारी ही डॉक्टर्स को कम है। जी मेन चीज ये है, वहाँ ज्यादा जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं हाँ। और न्यूरो की बात करते हैं, जी। तो या ओपन सर्जरी की बात करते हैं। तो ऑपरेशन के अगले दिन कैसा था आपका? तो कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कोई दर्द, कोई परेशानी हुई? ऑपरेशन से अगले दिन मैं बिल्कुल फिट हो गया और डॉक्टर साहब ने मुझे चल के दिखाया। मुझे उठाया बेड से, मैं चला और हॉस्पिटल में चला, बिल्कुल सही चल रहा था और किसी भी तरह का मेरा दर्द था ही नहीं था। कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कोई बहुत, जैसे कहते हैं ऑपरेशन बड़ा डरावना दर्द वाला होता है, परेशानी बहुत होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दर्द और किसी तरह का मेरा पेन नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ऑपरेशन फिट के रहा। कितने दिन बाद चलने लगे? अगले दिन 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे बाद में चला। बहुत बढ़िया। और अब जैसे जो आसपास वाले लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं? आसपास वाले लोग भी, आप आस पड़ोसी भी खुश हैं, सब लोगों को दिख रहा है कि वो चल रहे हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। सर्जरी से पहले नेताजी कितना चल पाते थे? मुश्किल से 10-20 कदम चले थे और दर्द हो जाता था, और मोटरसाइकिल से जाते थे फिर। अच्छा कहीं मतलब ऐसे 1 किलोमीटर भी जाना है तो नहीं 1 किलोमीटर का तो कोई सवाल ही नहीं होता डॉक्टर अच्छा साहब। बहुत ज्यादा 50-100 कदम। जो मेरा चलना था ना, ज्यादातर बाइक से चलना हो रहा था, और नजदीक में मैं ज्यादा 50-60-100 कदम ज्यादा चल पा रहा था, पैदल नहीं चल पा रहा था। नहीं चल। बहुत दिक्कत हुई। अब दिक्कत नहीं है? अब 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर में बढ़िया चल रहा हूँ। एक रोज अभी हम इस ऑपरेशन से पहले हाँ। 2 रोज पहले हाँ हम एक शादी में थे। जी जी जी। ये बैठ गए हाँ और मैं इस्तफाकन से नमाज पढ़ने के लिए उतर गया, हाँ, हम हाँ, और साथी। हाँ। ये इन्होंने मेरे से बतलाया कि यार मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, बतलाइए। दिल में बड़ा हाँ तो दिल 7 दिल बहुत दिसंबर की हुआ। बात है, 7 दिसंबर 2025 की बात है। मेरे से उठा नहीं गया उस दिन, बहुत ज्यादा बड़ी मेरे दिक्कत शादी हुई। में थे हम लोग। एक शादी में थे दुख हम लोग। की बड़ी। हाँ सर लेकिन ऐसे लोग होना, ऐसे फरिश्ते होना भी अच्छी बात है। नहीं हम भाई हैं एक शुरू से ही। सहयोगी नहीं हैं। सुन तो ले, भाई हैं जी हम। साथी हैं, इनका बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद, आभार भी है, नहीं, फरिश्ते भी हैं। मैंने अपना कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं आया। हाँ, और हमने कुछ आपने नहीं। तीसरी बार आए हैं आज। हाँ। और इतनी सेवा करते मैं चौथी मर्तबा आया। हाँ, चौथी मर्तबा आए, इतनी सेवा करते हैं, इतने अच्छे लोग इस दुनिया में हो तो मेरे ख्याल से दुनिया का भला अपने आप हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल तो सच्चाई सब है। ऊपर वाले की नियामत है, सब हमें तो एक दूसरे का फर्ज है जी। दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। जी और ये आया, हम मजहब इस्लाम तो ये सिखाता है जी जितनी भी आप जी बीमार की आदत करेंगे, जी। देखने जाओगे जी। तो बहुत बड़ा सवाब है। बिल्कुल सच। बीमार का दिल खुश होता है वो देखने सेवा वाला। है, हाँ वो सेवा है, ध्यान रखना। ये बताइए कोई अगर इस ऑपरेशन से डरता हो नेताजी तो उसको आपको क्या बताना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये खुदा के हाथ में, देखो सही होना ना होना, लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ अर्जो आएंगे आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने खुद देखा, हमारी खाला के लड़के भी हैं, खालिद और असलम भी हैं, ये पत्रकार भी हैं, पेशे से वकील भी हैं। और हाँ ये बिल्कुल सही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब के यहाँ नोएडा क्लिनिक पे हमें और इनसे मिलें और मशवरा करें। यही नहीं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही करते हैं,
इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जो जैसा है उसे उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं उसका। मतलब ये भाई- है कि ठीक हो सकते हैं। हो सकते हैं बिना ऑपरेशन के जिन भी हो लोगों को भी सकते हैं। स्पाइन से संबंधित समस्या है उसके इलाज के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ अगर आदमी आएगा तो सही होके जाएगा। मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना मानना है, बिल्कुल फिट होके जाएगा। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर अच्छी स्पाइन सर्जरी की जाए, मैं करूं या कोई भी अच्छा डॉक्टर करे, तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। अब वो डरने वाली बातें नहीं है, एंडोस्कोपी अच्छी तकनीक। हाँ बिल्कुल अच्छी तकनीक है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब में एक और चीज भी है बहुत बढ़िया, वो हर एक डॉक्टर में वो बात होनी चाहिए, इंसानियत। इनके यहाँ सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि अगर जो वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ कम भी देना चाहता है तो डॉक्टर साहब उसे प्यार से स्वीकार कर लेते हैं मदद करते धनराशि को मदद के तौर पर। ये तो देखो हमारा कर्म है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब लोग उसी के तो बंदे हैं, हमारा कर्म है एक दूसरे का मदद करना। पर मैं बहुत खुश हूँ नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पे विश्वास किया। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।